हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। इस वर्ष यदि आप मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देंगे और उसमें आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मैथ में आप भी 90 या 95% नंबर लाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। देखिए, अगर मैथ में आपका अच्छा से तैयारी है, अच्छा आपका रणनीति है, आपके क्वेश्चन का डील करने का तरीका अच्छा है, तो आप मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी उसी प्रकार से होनी चाहिए। मैं आपको अभी बताऊंगा जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए ही है। ये वीडियो आपका सेंटअप एग्ज़ाम अगर आपका हो गया है या आपका होने वाला है अभी, तो आपका सेंटअप एग्ज़ाम में कोई वैल्यू नहीं है बाबू। आपको भी पता है मेन एग्ज़ाम का वैल्यू है। तो मेन एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये सेंटअप एग्ज़ाम के पेपर है बच्चों। देखो, स्टैंडअप एग्ज़ाम का पेपर है। अब कहोगे कि इसको आप ऑब्जेक्टिव इससे कराएंगे। आप देखिए बच्चों, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये आप बारीकी से आप समझते हैं तो आप सेंटअप फाइनल एग्ज़ाम में आप तहलका मत देंगे। तहलका समझते हो ना? तो इस बात को आप समझो। जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है ना, इस सेंटअप एग्ज़ाम के जितने क्वेश्चन है ना, इसी पैटर्न से सेम क्वेश्चन रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपको रहेगा 5 मार्क्स का। एचसीएफ का है ना, तो एचसीएफ का आपका फाइनल में रहेगा क्वेश्चन। बस आपका वहाँ नंबर चेंज होगा। तो क्यों ना हम लोग अभी से ही इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि हम लोगों का यहाँ पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फाइनल एग्जाम में जब आप बैठे होंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो कम ही समय में बन जाएगा। वहाँ आपको समय बचेगा। वह समय आपको अगला क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होगा। आपको समय बचेगा तो आपके सब्जेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की सबको पता है। ये आपका आंसर की मालूम होगा कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा। हर एक विषय के प्रश्न में कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं जिसके आंसर हर एक बच्चा नॉर्मल स्टूडेंट को ही पता होता है। लेकिन कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में, जिस क्वेश्चन का आंसर बनाने में आप नॉर्मल बच्चों के लिए कठिन होता है। तो हम लोग जो अभी बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को, उसको अच्छे तरह से डिटेल हम लोग करेंगे। उसके बाद से हम लोग सीखेंगे, अप्रोच सीखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। ये कम समय में हो जाएगा और ये आप सीख जाएंगे ना, तो आपके फाइनल एग्जाम में पूरा समझिए कि आप तहलका मचा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके 100 प्रश्न वहाँ पे रहेंगे। आपके मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें से 50 आपको सॉल्व करना होता है। अब कितने स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव के आंसर हमको मालूम है, वीडियो काटते हैं छोड़ देते हैं, तो वो आपके लिए घाटा होगा। जो आपको मालूम है वो तो मालूम ही है, जो आपको नहीं मालूम है उसे सीखिए और उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे आप कम समय में, उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है ये आपका 1/√2 किया है। तो 1/√2 क्या है, आपका परमेशन क्या है, ये आपको क्वेश्चन सबको मालूम होगा। मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर नॉर्मल स्टूडेंट को भी पता होता है। आगे चलिए, 1/, जब भी रूट वाला आता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वह परमेशन क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको, मेरा दावा है कि ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए, सेकेंड जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि अल्फा तथा बीटा बहुपद x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए सर जी। तो सर आप हमको बताइए, आप पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े हैं, -b/a पढ़े हैं ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े हैं, आपका c/a। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन जो है दोनों बार पूछा किया हम लोगों से पूछा है अल्फा इंटू बीटा। अब फाइनल एग्जाम में क्या करेगा, हो सकता है कि इसको ना पूछ कर इसको पूछते हैं, है कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन पर हम लोग को सोचना है कि एक क्वेश्चन से कैसा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, c/a। तो इसमें है c कितना है, यहाँ पर x² दिया है, x² + 2x + 3 दिया है। तो यहाँ पर c आपका है, c/a होता है ना। तो c कितना है आपका 3 है, और a कितना होता है इसके आगे वाला 1, भाग करें कितना आएगा 3 आंसर आएगा ये। अब वो देखिए, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, इसी में पूछता, अगर ये पूछा होता तो इसको ऐसा बनाए जाते हैं हम लोग, कैसा, -b कितना है 2 है, a कितना है 1 है, -2 होता। लेकिन ये पूछा कौन है, ये पूछा है, तो आपका आंसर ये होगा। तो मैं जो बात बता रहा हूँ
कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 आपका इस प्रकार से है, देखिए बोल रहा है इसका शून्य निकालना है। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा कि ऑप्शन सी होगा, लेकिन आप लोग इसे सॉल्व नहीं किए होंगे, बहुत कम ही लोग सॉल्व किए होंगे। देखिए किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 मेथड है, एक आपका पूरा डिटेल मेथड है और एक आपका ट्रिक मेथड है। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा और उसके बाद ट्रिक ही बताऊंगा। देखिए ये आपका ए होता है, बी होता है, ए सी होता है। इसको आप लोग पढ़े होंगे सीधे आचार सूत्र में तोड़ने के लिए x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ए फार्मूला आपका होता है तोड़ने के लिए। ठीक है, आप इसे फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें तोड़ने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको हम लोग इसमें तोड़ देंगे। देखिए माइनस बी का वन कितना है, तो बी का वन पूरा ये है 5√2 प्लस माइनस रूट अंडर बी का वन कितना है, तो 5√2 माइनस 4 इंटू 4 ये वाला और ए कितना है, तो 4 है और सी कितना है -3 है। इतना कर लेंगे आप लोग और बट्टे में कितना है 2 और इंटू ए कितना है आपका 4 है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए -5√2 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। ये माइनस से माइनस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 16 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 का 48। ठीक है जी, बट्टा में 8 हो गया। ठीक, देखिए अब यहाँ से क्या होगा -5 अंडर 2 और प्लस माइनस रूट के अंडर 48 और 50 98 बटा में 8। एक हमको बात बताओ, क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, -5√2 और प्लस माइनस 98 को हम लोग 2 इंटू 7 कर सकते हैं क्या, 2 7 14 और 4 7 98 और जो दो बार आता है 7 जो 2 बार आ रहा है उसको हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 7√2 बच जाएगा। यानी हम लोग जहाँ पर 98 है वहाँ पर हम लोग 7√2 भर सकते हैं आराम से। बटा में कितना है, तो 8 है। इतना आप सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से इसका 2 वैल्यू निकलेगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ दोनों मान हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए x निकालेंगे कि -5√2 और प्लस वाला 7√2 और बटा में कितना है 8 है। x इक्वल टू क्या होगा, घटाएंगे तो 7 प्लस में है और ये क्या है 5 में माइनस में है, तो 7 में से 5 घटाएगा कितना आएगा 2 आएगा, 2√2 और बटा में कितना आपका 8 हो गया। ठीक है जी, अब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी √2 और बटा में 4, एक इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्या होगा इसका, देखिए इसी में से -5√2 और ये प्लस वाला था, अब कौन निकलेगा माइनस वाला, -7√2 और बटा में कितना 8, माइनस में भी है और माइनस में भी है, तो -5 और -7 माइनस कितना हो जाएगा 12 अंडर 2 और बटा 8। काटेंगे 4 से कट जाएगा, 4 3 के 12, सॉरी 4 दूनी के 8, 4 3 के 12, कहाँ निकल गया -3√2 और बटा में कितना 2। तो हम लोग का 2 आंसर निकला, इसका कितना निकला, तो एक ये निकला 3√2/2 और एक निकला ये निकला। तो ये रहा इसका पूरा डिटेल मेथड, इस प्रकार से ये बना। लेकिन एक हमको बात बताओ, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए इतना करना क्या जरूरी था हम लोग के, नहीं। ऑब्जेक्टिव में हम लोग के ये है कि हम लोग को कम समय में बन जाए। तो एक हमको बात बताओ, अब लोग कहोगे आप लोग कि हम लोग को 100 जो क्वेश्चन मिला है उसमें से किसी हम लोगों को 50 को ही बनाना है, तो क्यों नहीं इसे छोड़ दिया जाए। यदि आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में जब बैठे होंगे तब ये प्रॉब्लम होता है, तब छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को जो सेंटर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसे आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सब्जेक्टिव में इसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको आप लोग को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब कहोगे कि सर इतना डिटेल बहुत बड़ा होगी, इसे हम छोड़ के इसको हम लोग छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल में सॉल्व तो करो, अभी तो करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि कितने लोग इसे सॉल्व ही नहीं किए होंगे क्योंकि छोड़ दिए होंगे, और इसी कारण से क्या हो जाएगा, आपका अगर क्वेश्चन पूछ दे तो अभी आप यहाँ सॉल्व नहीं किए हो तो वहाँ पर जाओगे सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करोगे, कलम रुक जाएगा, आपका 2 लाइन बनाओगे फिर कलम रुक जाएगा, फिर सोचोगे फिर कलम रुक जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपका आ गया है उस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि इस क्वेश्चन के आधार पर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके फाइनल एग्जाम में, उस क्वेश्चन को आप धुआं कर दे रहे होंगे। यही लड़कों से गलती होता है कि सोचते हैं कि सेंटर एग्जाम में तो 100 क्वेश्चन था, इसमें कोई 50 का हल करना था, इसको छोड़ दिए थे हम। लेकिन रियलिटी ये है कि 100 में से इसको 80 लड़के ऐसे होंगे जो इसे सॉल्व नहीं किए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है इसलिए छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपको मैथ में अच्छा करना है तो यहाँ पर अभी सॉल्व कीजिए, जब आप फाइनल एग्जाम में बैठिएगा उस समय आप छोड़ दीजिएगा। क्या ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया आपको, तो इसलिए आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए। अच्छा, अब देखिए, अगर इसको हम लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है तो अगर इसको हम लोग को ट्रिक के माध्यम से अगर हम लोग को सॉल्व करना होता तो इसको हम लोग बहुत आसान से कर सकते थे। किस तरह से, देखिए कैसे कर सकते थे। देखिए, जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया है बाबू, ऑप्शन दिया है आप
आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे -3√2/2 और √2 ये इनका मूल्य है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी इसमें ऑप्शन है, तो सारे ऑप्शन को आप चेक कर लो बारी बारी से, जो ऑप्शन सही हो जाएगा वही क्या होगा आपका सही हो जाएगा। किस तरह से, देखिए यहाँ पर 4 है, तो आप जानते हो कि अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। आप जानते हो कि अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपका C/A के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान भर दो -3√2 और बटा 2 और इंटू बी का मान भर दो, बी का मान कितना √2/4 इक्वल टू इधर सी का मान भरो, सी का मान कितना है -3 और ए कितना है 4। इसको सॉल्व करो, देखो -3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 8 -3/4। अब देखिए 2 से कट जाएगा 4 बार में, -3/4 यानी जब ई आपका बराबर हो गया, इसका मतलब कि ये जो आंसर जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और ऐसा ही आप लोग होता है अल्फा, क्या अल्फा प्लस बीटा, उसको जोड़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है क्या -B/A होता है। तो ये जो आंसर होगा इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा। कैसे, तो -3√2/2 और प्लस बी के मान √2/4 इक्वल टू -B/B कितना है, बी का मान है -5/√2 और ए कितना है तो 4 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो दोनों बराबर होंगे। एलसीएम कितना होगा इसका 4 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा तो -6√2 हो जाएगा और 4 एक बार में कटेगा √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा इक्वल टू -5√2/4। इसे घटाएंगे, 6 में से घटेगा 1 तो -5√2/4 -5√2/4 यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब देखो अब कहोगे इतना समझ लग रहा है तो आप इतना मत करो, आप एक ही कंडीशन को फॉलो कराओ, कौन, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा अगर फॉलो कर गया मतलब इस सही हो गया तो इसका मतलब यही आपका आंसर सही होगा। और आपके ए बी सी और आपका ए और बी जो आंसर है उसको आप इस तरह से कीजिएगा तो इसके बराबर नहीं होंगे, इसलिए वो आंसर कट जाएंगे और जो हो जाएगा वहीं का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर देखिए सवाल पर 4 बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना दिया है गुणनफल 15,870 और इसका मौसा दिया है, तो मौसा निकालना है, मौसा दिया है, मौसा दिया है इसका 23, तो बोल रहा है कि लसा निकालें। तो जब भी आपको मौसा दिया हो चाहे लसा दिया हो, मतलब महत्तम दिया हो चाहे लघुत्तम दिया हो और एक कोई पूछा हो तो इसमें जो अंक दिया होगा उसमें भाग कर देना, किससे भाग कर देना, जो अंक दिया है 23 से भाग कर देना। तो जब हम 15,870 में 23 से भाग करेंगे तो 23 से भाग करेंगे तो 15 में 158 में भाग करेंगे तो 158, तब पहाड़ा पढ़ेंगे 20, अगर 23 में अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है 690, 609, 669, 906। तो इसको देखा जाए ना तो इसका आंसर कितना होगा 690 आएगा। ऐसा ही दिखाई दे रहा है, कैसे, आप इसको गुणा ना करो, ऐसा ही आप कर सकते हो। किस तरह देखो, ध्यान दे, ऑप्शन का दिया है 690 और क्या दिया है यहाँ पे 609 और क्या दिया यहाँ पे 669 और यहाँ पे 609। यहाँ देखो इसके लास्ट में कितना है 0 है, तो किस ऑप्शन के लास्ट में 0 है बताओ, किस ऑप्शन के लास्ट में 0 है, ये वाला आंसर ही हो जाएगा, टिक कर दो। कैसे हुआ ये देखो। अब देखो एक हमको बात बताओ कि हमने क्या किया कि हमने देखा कि ये जो संख्या दिया है ये गुणनफल में कितना, लास्ट में कितना है 0 है, किससे भाग करना है 23 से भाग करना है। यानी हम जब भाग कर रहे होंगे तो जो मौसा आएगा वो मौसा भी कोई एक परफेक्ट नंबर आ रहा होगा, ठीक है, परफेक्ट नंबर आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर इसका लास्ट में देखो, लास्ट में यहाँ 0 है तो सबके लास्ट में देखो यहाँ लास्ट में किसके 0 है, इकाई हो कि यहाँ 0 नहीं, आंसर नहीं, कहाँ पर 0, यहाँ 0 मिल गया, मैच यही आंसर होगा। क्योंकि जब इससे आप इससे भाग करेंगे तो इसका मतलब कि जो आंसर आएगा उसमें इससे गुणा करने पे 0 आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। तो लास्ट में कितना है 0, तो 23 से अगर हम इस तीनों में गुणा करेंगे तो कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। आप पकड़ लेंगे, जैसे कि मान लो 23 से अगर इसमें गुणा करें हम तो इतना नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 के 27, तो इसका पहला अंक आ गया 7 आ गया यहाँ पर। पहला अंक कितना है 2, 0 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, गुणा करेंगे जो आंसर आएगा तो हो ही नहीं सकता है, कुछ अलग आएगा। फिर इसमें 23 से गुणा करेंगे तो पहला अंक कितना आ गया 8 आ गया, इसका पहला अंक कितना 0 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 23 से गुणा करेंगे पहला अंक कितना आ गया 7, ये भी नहीं होगा। इसमें 23 से गुणा करेंगे 23 से, तो 23 से गुणा करेंगे 0 से कितना होगा 0, इसका मतलब कि मैच करके यही आपका आंसर ही होगा, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो, या आप भाग कर लो, ऐसा क्या करना है, भाग कर लो ऐसा, 23 से भाग करोगे तो ये 6 बार में कटेगा और ऐसा करोगे भाग तो आपका आएगा 690, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक।